ओम शांति। 24 जनवरी 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख, सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्कर का परिचय देना है। बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख, सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्कर का परिचय देना है। प्रश्न, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, तो अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई भी पाप कर्म नहीं होता। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म वह पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को भी देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है ही नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो भी सब आत्मा है सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, फिर भी पावन एक भी पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। ये है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ हम आत्मा का वह बाप है। हम सब भाई भाई हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो, हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप एक ही है। हम सब सोल, वह एक सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अलग पहले पढ़ना है। बोलो, ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्मा कहती हैं गॉड फादर, परम पिता। पहले तो निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है। ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते ही नहीं कि इस सृष्टि चक्कर की एज कितनी है। बाप ही सृष्टि के चक्कर को आदि मध्यंत को बैठ समझाते। तो बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये चक्कर अनादि एक्यूरेट बड़ा बनाया है। इसको जानना पड़े। सज्जु त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता। वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। दुनिया पुरानी जरूर नहीं होगी। सज्जु का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्कर का परिचय दिया जाता। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बाप आकर के सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं।
सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। ये हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए। फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवते वार मार्ग में चले जाते हैं, तो वहाँ कहती तो विकार की सिस्टम बन जाती। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता। चित्र भी दिखाना है और लिपि भी समझाना है। बाप हमको टीचर बनकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूँ। मैं चेतन हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में भी कर्म होता ही नहीं। कर्म करते, पाठ बजाते, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता। गीता में भी अक्षर हैं। अभी तुम प्रैक्टिस में समझ रहे हो, जानते हो। बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने, जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर यहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं, उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है ही पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता तब ही पाप होते हैं। वहाँ विकार का नाम ही नहीं होता। चित्त तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता, चक्कर भी बुद्धि में आ जाता, सेकंड में सब याद आ जाता। वर्णन करने में देरी लगती। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाता। ये बीज फुलाने झाड़ का है, ऐसे इनमें फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझते हो, समझाते भी हो। बच्चों को सारा समझाया है। बाप कहते हैं आधा कल्प रावण राज्य होता तो झाड़ वृद्धि को पाता रहता। सतयुग त्रेता में सब सुखी रहते। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता, विकारी बन जाते। बाप से जो वर्षा मिल रहा वह आधा कल्प चला। नौलत सुनाकर वर्षा दिया वह प्रारब्ध भोगी, अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। 1-2 को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछनी चाहिए। बाबा समझाने का तरीका बता रहे। जो बात कोई भी नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। तो बाबा कहते बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है, तुम 84 के चक्कर में कैसे आते हो। ये अच्छी रीति नोट करो। इस पर एक विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे लेसन देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कराते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो। फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही जाता है कि आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे ही सत्व प्रधान बनेंगे। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर तमो प्रधान बनी। ये बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते हैं। बुलाते हैं ना कि आकर के पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं।
वाणी से परे स्थान तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, जहाँ आत्मा रहती है। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का ये मेल है। वहाँ तो शरीर है ही नहीं, वहाँ कोई कर्म होता ही नहीं। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। ये चेतन सत्य चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा, उनका नाम सदा शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पार बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है ही श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते गोल्डन से सिल्वर कॉपर आयरन एज में आकर पढ़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन एज से गोल्डन एज बन रहे हो। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे अपने बाप को याद करो जिसमें प्रवेश किया है। उनकी आत्मा में जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंचे लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए ना, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर के पतितों को पावन बनाना तो जरूर कलजुगी तमो प्रदान होगा। खुद कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। इस समय संगम युग पर ही बाप आकर के ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह कोई देख न सके। जन्म से ही नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर शरीर थोड़ा शोर, फिर दूसरा छोटा लेता। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा ही पड़ेगा। समय फीचर्स तिथि तारीख सब बदल जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम युग का नाम सब बदलते रहते। अभी ये है संगम युग, मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानता ही नहीं है। सतयुग की आयु कितनी थी ये पता ना होने का लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सत्व प्रदान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देश आए दे के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो, वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने की, वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। बाप कहते हैं, इन कारपोले दुनिया में जाकर बैठते। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हम मुक्ति में पाएं, मोक्ष तो किसी को मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे कि ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष को पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार के मनुष्य मत। ये है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, सज्जू का प्रिंस। वह यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं है, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी कह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना है और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रदान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रदान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो ही नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते तो वह भी डांस होती है। स्लोगन। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिसका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अव्यक्ति शारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो, वह वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन भी बनाना है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहते घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।